नमस्कार सर सभी को। आज हमारी डाइट रेवाड़ी में एक पीएलसी का आयोजन किया गया, जो इको की हमारी जो सेकंड पीएलसी है, इको कोर्स जो हमने किया है उसकी सेकंड पीएलसी है। मैं इसके बारे में मैं मनीषा पीआरपी ब्लॉक जाटोसाना से हूँ और मैं ये बताना चाहती हूँ कि कितने अच्छे तरीके से हमने ये पीएलसी हमारी आयोजित की गई है हमारे डिस्ट्रिक्ट पे और हमने बहुत सी नई चीज़ें इसके बारे में सीखी है। हमने ये कोर्स जो इको का है इफेक्टिव क्लासरूम ऑब्जर्वेशन का, ये मैंने जनवरी में किया था। उसके बाद मैं डबल कोडर मैंने क्लास ऑब्जर्वर की। उसके बाद जब अगस्त में सभी मैटर्स का हुआ, उसके बाद से मैं डबल कोडिंग की भूमिका में भी हूँ, डबल कोडर की में। लेकिन जब मैंने ये ऑनलाइन कोर्स किया है तो मैंने देखा कि मैंने बहुत सारी नई चीज़ें जो मैं सीख रही हूँ, मतलब जो अभी मैंने सीखी है, जो पहले शायद मेरे से छूट गई थी। मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छे से इस चीज़ को सीख लिया है मैंने पहले कोर्स में, लेकिन जब ये नया हमारा अभी मैंने ऑनलाइन कोर्स किया है तब मैंने जाना है कि बहुत सारे कुछ गैप्स थे जो अब मैं ब्रिज अप कर पाई हूँ। बहुत सी नई चीज़ें मैंने इसमें सीखी हैं। और जो हमारी जो इको की ये टूल है, इसमें 3 एरियाज़ पे और इसमें 9 एलिमेंट है और 29 बिहेवियर है, जिसमें हमने बहुत अच्छे से चर्चा की पीएलसी में। जो पीएलसी फर्स्ट में हमने 2 मॉड्यूल पे बात की थी, मॉड्यूल 1 और 2 ऑनलाइन कोर्स के, जिसमें हमने एक तो टूल पे बात की थी मॉड्यूल 1 में और सेकंड मॉड्यूल में हमने फर्स्ट एरियाज पे बात की थी और उसके 2 एलिमेंट थे उसमें। जो इसमें फर्स्ट एरिया हमारा कक्षा परिवेश था। जो आज की हमारी सेकंड पीएलसी है, इसमें हमने मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 पे बात की है। मॉड्यूल 3 में हमारा सेकंड एरिया था जो था शिक्षण निर्देश, जिसमें हमारे 4 एलिमेंट हैं। पाठ संचालन, जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से बेहतर तरीके से टीचर कक्षा में पाठ का संचालन करे, ताकि जो हमारा एम है बच्चे को सिखाने का, वो बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाए। और हम मेंटर है, इसलिए हम उसको इसलिए हमें जानना जरूरी है कि हम जब सीखेंगे कि टीचर कितना अच्छा करवा रहा है तो हम उसको सजेस्ट कर पाएंगे। अगर वो बिहेवियर लो है तो हम उसको बेहतर तरीके से अपनी जो मॉनिटरिंग की, जो ऑब्जर्वेशन की जो प्रक्रिया है, उसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इसके बाद हमारा 4th एलिमेंट है था विद्यार्थियों की समझ की जांच करना। तो हम पहले तो ये जानेंगे कि कौन सा हाई या लो में किस तरीके से टीचर को वो करें कि ये क्लास में विद्यार्थियों की समझ को अच्छी तरीके से टीचर कैसे जांच पाए। पहले हमने खुद सीखा और उसके बाद हम बेहतर तरीके से टीचर को अब इस कोर्स के करने के बाद अच्छे तरीके से उनको सजेशन दे पाएंगे, फीडबैक दे पाएंगे। उसके बाद हमारा फीडबैक का था, जो अक्सर हमारा जो टीचर का हम जब क्लास ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं कि कुछ चीज़ें शायद टीचर से छूट जाती हैं। तब इस कोर्स करने के बाद हम टीचर को एक अपने जो सजेशन देंगे, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे, उसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से टीचर बच्चों को फीडबैक दे ताकि बच्चे और मोटिवेट हों अपनी लर्निंग के लिए। उसके बाद हमारा था क्रिटिकल थिंकिंग का जो 6th एलिमेंट था। उसमें हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारी कमियां रह जाती हैं, तो हमें इसमें ना केवल टीचर क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे, उसके साथ साथ बच्चे भी क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन टीचर से पूछे। ये हमें आगे अपने जो भी हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमें ये सजेशन देना है टीचर्स को, और जहाँ क्लास में ये हो रहा है उसको उसके अकॉर्डिंग हमें कोडिंग करनी है। अगला जो हमारा 4th मॉड्यूल था, उसमें हमारा था सामाजिक और भावनात्मक कौशल पे हमने बात की थी, जिसमें हमारे 3 एलिमेंट थे। सामाजिक और सहयोगात्मक 7th एलिमेंट था हमारा ऑटोनॉमी, फिर दृढ़ता और सामाजिक और सहयोगात्मक कौशल। जो हमने बहुत बेहतर तरीके से समझाया कि किस तरीके से इन एलिमेंट पर भी और अच्छे से तरीके से हम टीचर से काम करवाएं, क्योंकि ये एलिमेंट हमारी हर बार हम जब स्टेट रिव्यू मीटिंग करते हैं अटेंड, तो उसमें देखते हैं कि ये हमारे बिहेवियर लो रह जाते हैं हर बार। तो अब जब ये कोर्स हमने कर लिया है तो हम इसको और अच्छे तरीके से अपनी कोडिंग कर पाएंगे और टीचर को सजेस्ट कर पाएंगे कि किस तरीके से इन बिहेवियर पर काम करके और इन बिहेवियर की रेटिंग हम हाई करेंगे। तो जो ये हमारी पीएलसी है, इतनी अच्छी तरीके से एक्टिविटी इस पीएलसी में हमारी करवाई गई। इसमें हमारे दोनों मास्टर ट्रेनर दीपक सर और सरिता मैम ने हमें अच्छे तरीके से समझाया कि इन बिहेवियर और इन एलिमेंट्स पे किस तरीके से अच्छे से कार्य करके
हम आगे अपने परिणामों को बेहतर कर सकते हैं। तो हम ये ऑब्जर्वेशन तो काफ़ी समय से कर रहे हैं, क्लास ऑब्जर्वेशन, लेकिन इन कोर्स करने के बाद ऑनलाइन दोबारा से कोर्स करा तो हमने बहुत सारी जो चीज़ें हमारी छूट रही थी वो हमने दोबारा से सीखी है। और हम अब ये इंश्योर करते हैं कि जब हम मैनेटरी करेंगे तो हम इनको अच्छे से अपनी क्लासरूम में ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद टीचर को सजेस्ट करेंगे। और जो हमारे बिहेवियर छूट रहे हैं, जिन पे काम नहीं हो रहा, उन पे भी टीचर को मोटिवेट करेंगे कि वो आगे इन बिहेवियर पर भी काम करें और इन जो लर्निंग का हमारा जो एम है उसको अचीव करने में और बेहतर परिणामों को प्राप्त करने की हमारी आशा रहेगी।